नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारा ये डीएनएम शो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कासगंज। कासगंज जो शहर है, वैसे जिले का नाम भी कासगंज है। कासगंज जो शहर है, उस शहर के भीतर एक आवास विकास की कॉलोनी होती है। 26 मार्च 2023 को शाम का समय होता है। नरेंद्र यादव जो टीचर होते हैं, एक कॉलेज में लेक्चरर होते हैं, वो अपने घर पर मौजूद होते हैं। उसी समय उनकी जो बेटी होती है वो भी वहां पर मौजूद होती है, जूही। और बेटी के साथ उनकी कुछ कहासुनी चल रही होती है, बातचीत हो रही होती है। इसी दौरान अचानक वो एक दूसरे कमरे में जाते हैं और पिस्तौल उठाते हैं। और पिस्तौल उठाने के बाद पहले अपनी जो बेटी होती है, जो खुद प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है, जूही, उसको गोली मारते हैं। और जब वो मर जाती है, गिर जाती है जमीन पर, उसके कुछ ही सेकंड बाद उसी पिस्तौल से खुद की कनपटी पर गोली मार लेते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है, पुलिस के अधिकारी पहुंच जाते हैं, जो वहां के एसपी हैं सौरभ दीक्षित, वो भी वहां जाते हैं और मौका मुआयना करते हैं और घर वालों से बातचीत करते हैं, जानकारी करते हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई। तो बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आता है। और जो हमारे समाज है, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो हमारा जो ताना बाना है वो अभी भी 200 साल पुराना लगता है। इस घटना को देखने के बाद आप यही कर सकते हैं। दरअसल हुआ क्या था उस दिन जिस पर उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी, नरेंद्र यादव ने, जूही को। दरअसल हुआ यह था कि बेटी और उनमें जो उस दिन जो बहस हुई थी, घर परिवार वालों ने जो बताया कि बेटी ने कहा का एक डायलॉग था, उसी डायलॉग ने नरेंद्र यादव को ज्यादा हर्ट किया। बेटी का वो डायलॉग था, मैं पढ़ी लिखी हूं, अपना निर्णय खुद लूंगी क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। नरेंद्र यादव को ये बात हर्ट कर गई, उन्हें बहुत बुरा लगा और वो अपना गुस्से में आपा हो गए और उन्होंने तुरंत उसको गोली मार दी। अब सवाल ये उठता है कि बेटी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल नरेंद्र यादव का जो परिवार है, उस परिवार में इस बेटी के अलावा और भी लोग होते हैं, लेकिन नरेंद्र का इधर कुछ दिनों के साथ बेटी से जो रिश्ता था वो अच्छा नहीं चल रहा था। बेटी और उनके बीच अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। वजह थी, बेटी एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में बंधी हुई थी। हालांकि उसका ये प्रेम बताते हैं कि करीब 1 साल से चल रहा था और दोनों लड़की, मतलब जो जूही इनकी लड़की है, वो और उनका जो प्रेमी होता है, दोनों आपस में अक्सर मुलाकातें करते रहते थे। और एक समय ऐसा आया कि जूही ने कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी करेगी। जूही ने पहले ये बात अपनी मां को बताई। मां ने पिता नरेंद्र यादव को इस बारे में जानकारी दी। नरेंद्र यादव इस बात को लेकर के बेहद नाराज हुए। पहले तो जूही की मां पर वो बिगड़े, उसके बाद जूही के साथ उन्होंने बातचीत की। जूही की मां ने भी जूही को समझाने की कोशिश की कि बेटा, हमारे जो समाज है, इस समाज में प्रेम विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है। माँ बाप जहां शादी करते हैं वहीं बेटी और बेटे को शादी करनी चाहिए। तो तुम्हें भी जहां तुम्हारे माँ बाप शादी करेंगे, मतलब हम लोग भी शादी देख रहे हैं तुम्हारी, वहीं पर तुमको शादी करनी होगी।
ये सिलसिला करीब 1-1.5 महीने से चल रहा था। जूही, उसकी माँ और उसके पिता के बीच इस शादी को लेकर के रस्साकसी चल रही थी, लेकिन जूही किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। जूही का कहना यह है कि वो बड़ी हो गई है और अपने फैसले खुद ले सकती है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन नरेंद्र यादव और उनकी जो पत्नी और जो और परिवार के लोग हैं, उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी और इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर कहा सुनी होती थी। वो खुद लेक्चरर थे और बेटी जो उनकी जूही होती है वो एक कॉलेज में, मतलब प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी। हालांकि जूही कभी अपने पिता के सामने ये बातें नहीं करती थी। अपनी जो भी बात उसे कहनी होती थी वो अपनी माँ के जरिए ही कहती थी। नरेंद्र यादव को लगता था कि जिस लाडली बेटी को हमने गोद में खिलाया, उसे पढ़ाया लिखाया और सरकारी टीचर बनाया, अब वो मेरी बात नहीं मान रही है, वो मेरे निर्णय के खिलाफ जा रही है। अगर हम कह रहे हैं कि तुम इस लड़के के साथ शादी मत करो, तो क्यों नहीं मान रही है। इसी बात को लेकर के जो नरेंद्र यादव हैं उन्हें अक्सर इस बात की चिंता हुआ करती थी और लोग अपने जो इष्ट मित्र थे उनसे भी इसका जिक्र करते थे, कॉलेज में भी इसका जिक्र करते थे कि बेटी उनकी बात नहीं मान रही है। उसको लेकर वो अपने को काफी हर्ट फील कर रहे थे। और इसी 26 मार्च को ये घटना हो गई और 26 मार्च को कॉलेज से वो आए और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा था, परिवार के और लोगों से भी कहा था कि वो खुद जूही से बात करेंगे। लेकिन बात इतनी बिगड़ जाएगी ये शायद परिवार वालों ने सोचा नहीं था। जूही भी आई स्कूल से और जूही के पिताजी भी मौजूद थे। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। जूही के पिता पहले उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जूही होती है वो भी अपने जिद पर अड़ी रहती है। और जब वो अपने जिद पर अड़ी रहती है, इसी बात को लेकर के नरेंद्र यादव को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को जो है गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद घर वालों से बातचीत में पता चला कि कासगंज का एक इलाका है नगरिया, वहां शेरवानी इंटर कॉलेज में नरेंद्र यादव फिजिक्स के लेक्चरर थे और इनके जो परिवार में पत्नी शशि यादव, बेटी जूही यादव के अलावा एक बेटा था और बेटा अभी नोएडा में रह करके एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बेटी जो जूही है, जूही यादव की, अभी हाल में ही मिर्जापुर प्राइमरी स्कूल में उसकी नौकरी लगी थी और वो जब नौकरी के लिए आया जाया करती थी उसी दौरान उसके साथ एक लड़के के साथ उसका प्रेम हो गया। हालांकि जो मोहल्ले के लोग बताते हैं कि वो जो जूही यादव जो लड़की होती है उसका जो प्रेमी होता है वो बैंक में नौकरी करता है और वो लड़का भी इस लड़की को बहुत दिल से चाहता था और वो शादी करना चाहता था। लेकिन पूरा परिवार जूही की इस शादी न होने पाए इसके लिए अड़ा हुआ था और अंततः इतनी बड़ी घटना हो गई, मां बेटी को जान गंवानी पड़ी। ये पूरी तरह से ऑनर किलिंग का मामला है। अपनी इज्जत या कहा जाए कि अपने अहंकार को मिटाने के लिए नरेंद्र यादव ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इससे क्या हासिल हुआ, आपको हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? एक तो जानकारी के लिए, दूसरा ये कि इस कहानी से भी आप सबक ले सकते हैं कि आपके जीवन में अहंकार कितना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।